बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद इरफान पे आप सभी दोस्तों को खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद इरफान। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम खुशी या सुकून किस तरह से हासिल कर सकते हैं और इसका तल्लुक़ जो है हमारी लाइफ से किस तरह से हमारी लाइफ पर असरअंदाज होता है। क्योंकि हर दुनिया में आने वाला हर शख्स की दौड़ जो है वो एक तो उसकी ये दौड़ है कि मुझे पैसे मिल जाएं बहुत सारे, फिर मुझे सुकून मिल जाएगा। तो जब उसके पास पैसे आ जाते हैं या उसकी मेहनत का उसको फल मिलना शुरू हो जाता है या अल्लाह पाक अपनी रहमत कर देते हैं उस पर, उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, तो फिर उसका पैसा जो है उसका सुकून जो है वो बर्बाद कर देता है। जो थोड़ा सा सुकून आता है वो भी बर्बाद कर देता है। इसके बारे में हमने आज बात करनी है, इसकी गहराई में जाना है कि ये आखिर मसला क्या है। यहाँ पे हम लोग ये नहीं समझ पाते कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि हमें पैसा ही सुकून देगा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। सुकून एक बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की, जो कि अल्लाह पाक की अता ही है। तो अल्लाह पाक जो है वो जिस बंदे को पर राज़ी होते हैं तो ये सिर्फ़ उसी को मिलता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को क्लियर करके कुछ ऐसे कामों की तरफ आएँ जो सुकून का बाइस बने। तो यकीन करेंगे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो है परेशान हैं इस वजह से कि हमारे पास नौकरी नहीं है या हमारे कोई रोज़गार ठीक नहीं है, तो हमें उसकी वजह से भी टेंशन होती है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये परेशानी लेना छोड़ दें कि आपके पास कुछ नहीं है। आप सिर्फ उन लोगों को देखें जो आपसे नीचे हैं। अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ और बिल्कुल सुकून है मेरे पास, तो मैं अगर कुछ मज़दूर तबके को देखूँ या कुछ गरीब आदमी को देखूँ जो इधर से आता है लेने के लिए, मैं देता हूँ वो लेता है, तो इसका मतलब ये है कि हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। तो ये कम है किसी से। ये बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की कि हमें एक सुकून से एक जगह पे बिठा के अल्लाह पाक ने रिज़्क़ दिया है, रिज़्क़ दे रहा है। तो ये शुक्र अदा करना चाहिए, जितना भी शुक्र हो कम है। मकसद ये है बात करने का कि अगर सुकून हासिल करना है तो आपने कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे आपकी लाइफ जो है बहुत सुकून रिलैक्स हो जाए, आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो माइंड को फ्रेश करने के लिए आप किस तरह से ये काम कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस में सीनियर लोग जो हैं वो बता चुके हैं कि माइंड को फ्रेश करने के लिए आपका दुनिया से तल्लक बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर आप सुकून हासिल करेंगे। ये किस तरह से हो सकता है? फ़र्ज़ किया आप बहुत अपनी जॉब से पूरा साल आप मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद 5-6 दिन या 1 हफ़्ता निकालें अपने लिए। कुछ ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है, आपको सुकून मिलता है, या अल्लाह पाक की कुदरत देखने के लिए पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। कश्मीर है, गिलगित है, और बहुत सारे चित्राल वगैरह, बहुत सारे खूबसूरत अल्लाह पाक की नेमतें जो हमें दी हैं पाकिस्तान में, वो देखने के लिए ज़रूर जाएँ। हाँ, उसमें होना क्या चाहिए, जो अगर 5 दिन आपने दिन अपने लिए निकाले हैं तो वो 5 दिन अपने ही होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपने अपने मोबाइल से दूर रहना है, क्योंकि मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो एक टिक करने वाले पर भी आप फ़ौरन उसे निकाल के बाहर देखते हैं कि यार कोई मैसेज तो नहीं आ गया। आप किसी की मिस कॉल होती है तो वो आप देखते हैं फ़ौरन, या किसी को टाइम दिया होता है तो वो देख लिया यार फ़ौरन टाइम हो गया, उसका कॉल ये मैसेज आएगी, वो आपको डिस्टर्ब कर देगी। तो इस तरह से अपने सुकून को सुकून जो अपने माइंड को रिलैक्सेशन देने के लिए आपने इस पर काम करना है। साल में कुछ दिन विज़िट करें। फैमिली के साथ जाना चाहते हैं फैमिली के साथ जाएं, अकेला जाना चाहते हैं अकेले जाएं, क्योंकि फैमिली जाएगी तो फिर वो डिस्टर्ब करेगी आपको कि ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। आपने खुद ही अगर जाना चाहते हैं, रिलैक्सेशन अपने आप को देना चाहते हैं, क्योंकि काम आपने करना है, फैमिली ने नहीं करना, तो काम आपने करना है। तो आपने जाना है जहाँ भी जाना है। जब आप जाएंगे किसी भी ऐसी नेचुरल जगह पे जहाँ पे अल्लाह ताला की कुदरतें नज़र आएँ, तो आप यकीन करेंगे बहुत आपको सुकून मिलेगा।
सुकून मिलेगा, फिर आपका जो अंदर से आवाज़ निकलेगी वो बड़ी शानदार होगी कि अब तो मुझे शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि जब भी आप किसी कुदरती इलाके में या खुद है तो सारे कुदरती इलाका है, लेकिन यहाँ पे जो हम बना चुके हैं बहुत सारी बिल्डिंगें, इनसे बाहर निकलना है, ज़रा नेचुरल की तरफ आना है। तो जब हम नेचुरल की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी जगह आपको मिलेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको। हालांकि आप पहले कभी नहीं गए, लेकिन जब जाओगे तो ऐसा लगेगा कि यार क्या बात है। तो फिर शुक्र करना बनता है, फिर आपको शुक्र करना चाहिए कि आप जिस पोस्ट पर भी हो, जिस हालात में भी हो, आपको शुक्र करना है। ये सबसे बड़ी जो है ज़हन को रिलैक्स करने का फार्मूला है कि सुकून करने के लिए आप कहीं दूसरी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको अल्लाह ताला की कुदरतें नज़र आएँ। तो क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और इसमें बहुत सारी नेमतें आपको जब मिलेंगी तो फिर आप किस तरह से ये कह सकोगे कि मैं शुक्र नहीं अदा करूँगा। जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर ही आपका शुक्र अदा कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि मुझे कोई किसी गरीब तबके की मदद करनी चाहिए, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सुकून है। यकीन करेंगे मेरे पास अक्सर ब्लड के जो जिन बच्चों को थैलीसीमिया होता है या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, अगर वो ब्लड की एक बोतल भी लग जाए उनको तो उनकी जान बच सकती है। तो इस तरह से काम करते हैं। मैं खुद जो है 25 बार ब्लड दे चुका हूँ। तो मैं बताने का मकसद ये है कि जब कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है और आप उसको बोलते हैं कि ठीक है यार, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो ये मसला है ये हल हो जाए, यकीन करेंगे आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्चने के बाद, लाखों रुपए लगाने के बाद, अपनी फैमिली पर इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलता। लेकिन आपने वो चंद मिनट की जो कोशिश होती है वही आपको इतना ज़्यादा सुकून दे देती है कि आप मेंटली फ्रेश हो जाते हैं कि यार कितना मज़ा आया यार। फिर उसके अलावा उन बच्चों के वालिदैन जो आपके लिए दुआएं करते हैं वो सुनने वाली होती हैं, वही आपने इकट्ठी करनी होती हैं। क्योंकि दुनिया में सारे लोग अपने अपने काम में हैं, मसरूफ़ हैं। मजबूर बंदा जब भी जाता है मजबूर होके जाता है, तो उसको फिर समझना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमको दिया है, अगर हमको दिया है तो हम उसी के दिए हुए में से थोड़ा सा दे रहे हैं तो देना चाहिए। क्योंकि देने से ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। आपका वो इल्म है, वो आपकी पैसे हैं, वो आपकी वो कोई नॉलेज है किसी किस्म का भी, वो आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा सुकून ले सकते हैं। तो कोशिश करें इन चीज़ों की तरफ आए। लाइफ चल तो रही है जिस तरह से भी चल रही है, किसी के पास पैसे कम हैं, किसी के पास ज़्यादा हैं, तो ये अल्लाह पाक की अता है, अल्लाह पाक की देन है। किसी को ज़्यादा दे के आज़मा ले और किसी को कम दे के आज़मा ले। जो कम दे, जिनको दुनिया में कम मिला है वो आखिरत में ज़्यादा मकाम में हो, ज़्यादा उनका मकाम होगा। हदीस मुबारक में भी आता है कि कम जो पैसे वाले हैं वो जन्नत में कम होंगे और जन्नत में ज़्यादा होंगे, और पैसे वाले जन्नत में कम होंगे। तो कोशिश करें, अपने रवैये को बेहतर करें, अपना सुकून हासिल करने की कोशिश करें और सुकून हासिल करें ज़रूर, और इस पर मेहनत करें। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।